गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट्स स्टार्ट टुडे जनरल इंग्लिश कोर्स क्लास 6। नाउ असाइनमेंट नंबर 9 will start. टुडे we start word often confuse and misuse। मतलब कि यहाँ पर थोड़े वर्ड्स दिए हैं जो कन्फ्यूज एंड मिसयूज, मतलब कि दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस एक जैसे हैं बट उसके मीनिंग अलग अलग है। लास्ट ईयर वी सो सम वर्ड्स विच आर ऑफ्टन कन्फ्यूज, दे शुड बी करेक्टली यूज। दिस ईयर वी शैल स्टडी सम मोर वर्ड्स ऑफ दिस टाइप। अभी हमने लास्ट ईयर में थोड़े ऐसे वर्ड्स देखे थे जो कन्फ्यूज़ है, मिसयूज है, बट इस साल भी हमने थोड़े वर्ड्स स्टडी करने। ओके, वी शैल स्टडी सम मोर वर्ड्स ऑफ दिस टाइप। ओके, फर्स्ट है, देखो यहाँ पर असाइनमेंट 9 वर्ड्स ऑफ 10 ऑफन कन्फ्यूज एंड मिसयूज। अभी यहाँ पर एक्सरसाइज है। The two words having the same sound in each pair given below fit correctly in the two blanks of the following sentence. Fill them properly. अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमें टू वर्ड्स सेम साउंड के टू वर्ड्स गिवन है हमें। ओके, उसकी पेयर गिवन है। ओके, तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक में करेक्टली उसको फिल करना है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर देखो सी मतलब समुद्र और ये सी मतलब कि देखना। ओके, सेकंड है राइट। ओके, ये राइट वाला है मतलब कि सही, और ये राइट मतलब कि लिखना। अभी थर्ड है यहाँ पर इन और इन, ये इनका मीनिंग है में के अंदर। ओके, और इस इन का मतलब है सराय, जैसे कि धर्मशाला, सराय। ओके, फिर 4 नंबर है वेर, WERE, वेर और वेर मतलब कि ये वेयर मतलब कि पहनना, WER पहनना, और ये मतलब कि थे। फिर यहाँ पर नॉट मतलब कि नहीं। ओके, नॉट मतलब कि गांठ, जैसे ओके गांठ होती है ना, तो वो। ओके, 6 नंबर है पेल मतलब कि बाल्टी, और पेल मतलब कि निस्तेज दिखना। ओके, निस्तेज दिखाई देना, ऐसे निस्तेज। पेल मतलब कि बाल्टी, जैसे कि प्लास्टिक की कोई वेसल हो। ओके, फिर 7 नंबर है हियर। ओके, ये हियर मतलब कि HER, हियर मतलब कि सुनो, और HERE हियर मतलब कि यहाँ। ओके, तो मतलब कि नेक्स्ट है वीक। ओके, वीक और ये वीक मतलब कि कमज़ोर, ये वीक मतलब कि सप्ताह। ओके, एक सप्ताह। ओके, वीक, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर होल WHOLE, होल और होल मतलब कि पूरा। ओके, होल मतलब कि छेद हुआ, HOLE होल मतलब कि छेद। ओके, ब्लो। ओके, ब्लो BLEW, ब्लो मतलब कि उड़ा देना, मतलब कि ब्लो हवा चलती है ना तो उड़ जाते हैं ना, ब्लो। इस तरह से ब्लो मतलब कि ये ब्लू, BLUE, ब्लू मतलब कि क्या होगा बच्चों, क्या होगा, नीला। यस। फिर यहाँ पर 11 नंबर है लूज LOSE, लूज, और LOOSE, लूज। तो लूज मतलब कि खोना, लूज मतलब कि कुछ भी चीज़ हम खो देते हैं ना तो खोना, और ये लूज मतलब कि ढीला होना। ओके, ढीला, लूज। और 10 नंबर है लाउड। ओके, तो मतलब कि ये अलाउड मतलब जोर से, लाउडली बोलते हैं ना हम, लाउड, जोर से। ओके, और ये अलाउड मतलब कि अनुमति देना, उस चीज़ की अनुमति देना। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। और नेक्स्ट है यहाँ पर नो और न्यू मतलब कि न्यू, अंडरस्टैंड, दोनों को हम न्यू पढ़ेंगे। ओके, न्यू मतलब कि ये न्यू मतलब कि जानना, और न्यू मतलब कि नया। ओके, जानता था, और ये नवीन, न्यू। ओके, फिर है यहाँ पर थ्रो, ये थ्रो मतलब कि
फेंकना, ओके। ये थ्रो मतलब कि किसी माध्यम के द्वारा, ओके। ये थ्रो मतलब फेंकना और माध्यम के द्वारा। और नन, नन, ओके। नन, नन का मीनिंग क्या होगा बच्चों? कहीं नहीं। और यहाँ हम अब, ओके, यहाँ कहीं नहीं, इसका मीनिंग क्या होगा? कहीं नहीं, ओके। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज, ओके। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। वी नो दैट इट वॉज ही न्यू शर्ट। ही नो दैट ही वॉज हीज न्यू शर्ट। सेकेंड है द स्ट्रैप ऑफ योर वॉच इज डैश योर यू मे डैश इट। मतलब कि द स्ट्रैप, ट्रैप मतलब कि बंद करना, ऐसे योर वॉच, आपकी वॉच इज़ लूज, आपकी घड़ी जो लूज़ हो गई उसे स्ट्रैप कर दो, वरना तो उसे आप खो दोगे, ओके। लूज़ मतलब कि ये लूज़ मतलब कि खो देना, ओके। अंडरस्टैंड इट। थर्ड है ही डिड नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट बिकॉज ही कुड नॉट डैश विथ हिज डैश हैंड। मतलब कि देखो, ही डिड नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट, उसने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि ही कुड नॉट राइट विथ हिज राइट हैंड, उसकी राइट हैंड से लिख नहीं पाता, ओके। फिर ही कुड नॉट राइट हिज राइट हैंड, ओके। फिर नेक्स्ट ही कुड डैश अंटिल दैट नोट। मतलब कि ही कुड नॉट अंटिल दैट नोट, नोट मतलब कि गार्ड, ओके। ही, ओके, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट 5 नंबर है द गार्ड इन द डैश यूनिफॉर्म डैश हिज विसल। ओके, यहाँ पर है द गार्ड इन द ब्लू यूनिफॉर्म एंड ब्लो हिज विसल, ओके, अंडरस्टैंड। फिर नाउ 6 नंबर है फॉर अ होल वीक ही फेल्ट वेरी वीक। अभी यहाँ पर है फॉर अ होल वीक, मतलब कि पूरे वीक वो वीक मतलब कि कमज़ोर रहा, ओके। कमज़ोर रहना मतलब कि बीमार रहना, ओके। फिर 7 नंबर है कम ब्लैंक इफ़ यू वांट टू डैश माय स्टोरी। तो यहाँ पर कम हियर, ओके, हियर, कम हियर, ओके। हियर मतलब कि ये हियर मतलब कि सुनना और यहाँ आओ, ओके। तो मतलब कम हियर, HERE, कम हियर इफ़ यू वांट टू हियर माय स्टोरी। मतलब कि मेरी क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे, ऐसे यू वांट टू हियर माय स्टोरी। फिर 8 नंबर है कैन यू डैश द डैश फ्रॉम द प्लेस। कैन यू सी, मतलब सी मतलब कि देखना, क्या तुमने देखा है समुद्र फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब कि समुद्र देखा है तुमने, ओके। 9 नंबर है यू आर नॉट डैश टू स्पीक। मतलब कि you are not allowed to speak, you are not allowed to speak loud in the auditorium। मतलब कि आपको अनुमति नहीं है, ऑडिटोरियम में ज़ोर से बोलने की अनुमति नहीं है, ओके। 10 नंबर है द माउस रिमाइंड इन इट्स डैश द होल डे। मतलब कि माउस अपने होल में पूरे दिन रहा, रिमाइंड मतलब कि रहना अंदर, ओके। फिर यहाँ पर 11 द गर्ल विथ द डैश इन हर हैंड। पेल मतलब कि बाल्टी, जैसे कुछ विसल होता है ना। द गर्ल विथ द पेल इन हर हैंड लुक वेरी पेल। ये पेल मतलब कि यहाँ पर कैसे दिखाई देना, पेल मतलब क्या होगा बच्चों, ओके, निस्तेज होना। ये पेल मतलब कि बाल्टी, एक लड़की के हाथ में बाल्टी है जो बाल्टी के साथ में बहुत ही पेल मतलब कि निस्तेज दिखाई दे रही थी, ओके, ऐसे मीनिंग होता है। 12 नंबर है देयर डैश 5 चिल्ड्रन, दे वेर 5 चिल्ड्रन, मतलब कि वहाँ पर 5 बच्चे थे, ओके। हु डिड नॉट वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म, जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। 30 नंबर है आई वैन डैश एंड मेड द डैश कीपर। मतलब कि मैं वहाँ गया, आई वेंट इन मतलब कि मैं अंदर गया, और मेड मतलब कि मिलना, इन कीपर मतलब कि धर्मशाला के
कीपर, सराय के कीपर से मिला। ओके, फिर नंबर 14 नंबर है डैश ऑफ हिज डॉटर हिज विलिंग टू बी अ नन, मतलब कि नन ऑफ हिज डॉटर्स इज विलिंग बिकेम नन। ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर है ही थ्रो अवे हिज पेंसिल थ्रो इन द विंडो, मतलब कि ही थ्रो अवे हिज पेंसिल थ्रो द विंडो। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और ये फिल इन द ब्लैंक भी आपकी नोटबुक में लिखना है। अंडरस्टैंड। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू चिल्ड्रंस अगेन।